दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद। दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रायनिया अल्बा के बारे में। दोस्तों इसमें हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी स्टडी करेंगे। पहला हम लोगों का पॉइंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन ब्रायनिया अल्बा से एराइज हो सकते हैं। दूसरी बात जो हम लोग करेंगे बीमारी रिलेटेड, सिम्टम्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। दोस्तों इसके सिम्टम्स को समझेंगे कि इस मेडिसिन को कब क्या ऐसे लक्षण पेशेंट बताएगा कि हम ब्रायनिया अल्बा प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ब्रायनिया अल्बा जो है इसका कॉमन नेम की बात करेंगे तो इसका कॉमन नेम वाइल्ड होप है। होप है। इसकी फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके प्रूवर की बात करते हैं तो प्रूवर डॉक्टर हैनीमैन है। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि ये जो ब्रायनिया अल्बा है इसका कॉमन नेम वाइल्ड हब, फैमिली कुकुरबिटेसी, प्रूवर डॉक्टर हैनीमैन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इससे क्वेश्चन कैसे राइज किया जा सकता है, जैसे यूपीएससी क्वेश्चन एराइज ऐसे करता है कि कॉमन नेम ऑफ ब्रायनिया अल्बा या फैमिली फैमिली ऑफ ब्रायनिया अल्बा, तो उसमें आ जाएगा कुकुरबिटेसी फैमिली। तो अब बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। क्या ऐसे सिम्टम्स आएंगे कि हम लोग ब्रायनिया अल्बा को इजीली पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा इसका सीट ऑफ एक्शन कहाँ है। इस मेडिसिन का मुख्यतः सीट ऑफ एक्शन मुख्यतः कहाँ कहाँ वर्क करती है। तो मुख्यतः ये जो वर्क करती है म्यूकस मेम्ब्रेन पे, मींस हमारी बॉडी के जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उस पे वर्क करती है, रिस्पायरेटरी सिस्टम पे वर्क करती है, ब्रेन पे सिस्टम पे वर्क करती है, ब्रेन पे वर्क करती है, यहां पे मुख्यतः और ज्वाइंट्स पे वर्क करती है। मुख्यतः इन जगहों पे ब्रायनिया अल्बा बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स के बारे में, लक्षण के बारे में। तो इसके लिए हम लोग पहले एक पेशेंट को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं उसमें क्या ऐसे लक्षण आएंगे कि हम उसको ब्रायनिया अल्बा प्रिस्क्राइब करें। एक हमने पेशेंट ले लिया, एक पेशेंट हो गया। तो इसका सिम्टम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन मींस उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगा पूरा ड्राई रहेगा। जैसे उसका माउथ से लेके एनस तक पूरा ड्राइनेस रहेगा, लिप ड्राई रहेगी। जब क्लिनिक में हमारे सामने बैठेगा उसका हम टंग निकलवा के देखते हैं। अक्सर डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट का टंग निकालने को बोलता है कि टंग देखें, तो पूरा सूखा सूखा ड्राइनेस रहेगा, उसकी नोज ड्राई रहेगी, ईयर के अंदर ड्राइनेस पेशेंट को फील होगा, पेशेंट बताएगा भी। और जब हम लोग देखते हैं तो ड्राइनेस ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन होगा। दूसरा जो सिम्टम्स होगा ऑल कंप्लेन ए ग्रावेज फ्रॉम मोशन एंड एम्लुरेशन फ्रॉम एब्सोल्यूट रेस्ट एंड प्रेशर। मीन्स पेशेंट को जो भी कंप्लेन होगी पेशेंट की, वो कोई भी कंप्लेन हो सकती है, वो क्या होगा कि मोशन जब चलेगा तो उसकी तकलीफ क्या होगी, बढ़ जाएगी। और वहीं पे जब रेस्ट करेगा, आराम से लेटा रहेगा, रेस्ट या बैठा रहेगा, तो उसकी कंप्लेन क्या होगी, आराम मिलेगा। और पेशेंट उसको दबाएगा तो भी उसको पेशेंट को आराम मिलेगा। फॉर एग्जांपल स्पेशली राइट साइड बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है, राइट साइड बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। अब बात करेंगे जैसे पेशेंट को राइट साइड चेस्ट में पेन हो रहा है और पेशेंट क्या किया, राइट साइड चेस्ट को यदि दबा के सो जाए
तो ब्रायनिया एल्बा बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। फिर यहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम देख लेते हैं। अपोजिट साइड यदि पेशेंट्स होता है, अपोजिट साइड मीन्स अगर उसको राइट साइड पेन है और लेफ्ट साइड सोने पे आराम मिलता है तो वहां पे आ जाता है काली कार। ये बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। तो ये तो हमने बात कर दी, प्रेशर सिमुलेशन हो गया। अब इसका नेक्स्ट सिम्टम्स देखेंगे पेशेंट का, तो पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई रहेगा और जो इसका पेन का एक कैरेक्टर होता है स्टीचिंग टाइप पेन होगा। मीन्स ऐसा लगेगा कि कुछ चुभाया जा रहा है, सुई चुभाई जा रही है, उस टाइप्स का पेन होगा। वो चेस्ट में भी हो सकता है, कहीं भी उसका जो पेन होगा, या ज्वाइंट में पेन होगा। पेशेंट आता है क्लिनिक में, क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है जैसे सुई चुभाई जा रही है, कुछ चुभ रहा है, इस टाइप्स का पेन होता है, तो उसमें बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है। फिर बात करेंगे इसके थर्स्ट की। थर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्स्ट में क्या होता है, इसका जो थर्स्ट होता है लार्ज क्वांटिटी मीन्स ज्यादा मात्रा में पानी, क्वांटिटी एट लार्ज इंटरवल मीन्स इसका मतलब हो गया कि ज्यादा मात्रा में पानी और ज्यादा देर पे पिएगा। जैसे पेशेंट 2-2 घंटे 3-3 घंटे पे ये 2-2 गिलास पानी पी लेगा, इस तरह के लक्षण आ जाएंगे। स्टूल की बात करेंगे, इसके लाइटिंग की बात करेंगे तो ड्राई रहेगा, हार्ड रहेगा, ड्राई और हार्ड स्टूल होगा। इस तरह के यदि लक्षण आते हैं तो ब्रायनिया एल्बा बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। अब बात करेंगे यहीं पे इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करेंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट लक्षण है उसका कांस्टेंट मोशन ऑफ हैंड एंड लेग, मतलब हाथ पैर हमेशा पेशेंट हिलाता रहेगा। ड्राइनेस, इसका पूरी मेडिसिन का अगर थीम की मैं बात करूं तो इसका 2 थीम बन सकता है। पहला ड्राइनेस बन सकता है और दूसरा इसका थीम की बात करें, यदि थीम की बात करें पेशेंट की, तो पहला थीम क्या मैं बना रहा हूं, ड्राइनेस, पूरी मेडिसिन में ड्राइनेस दिखाई देगा। दूसरा थीम की बात करूं तो स्टीचिंग टाइप पेन, ये 2 इसके थीम बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रायनिया एल्बा हर जगह ड्राइनेस दिखाई देगा, यहां तक कि उसकी स्किन के ऊपर भी, स्किन भी ड्राई रहेगी। उसका अगर हम लोग जैसे ऐसे खींच दिया जाए तो एक लाइन नुमा बन जाएगा, ड्राई लाइनिंग बन जाएगी। तो उसमें ब्रायनिया एल्बा बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। अब बात करेंगे इसके मेंटल सिम्टम्स की। माइंड में क्या देखते हैं, पेशेंट एंजाइटी होता है, बहुत चिंतित रहने वाला व्यक्ति होता है। हमेशा जो पेशेंट होता है होम सिकनेस होगा, मींस हमेशा घर भागना चाहेगा। पेशेंट अगर ऑफिस में भी बैठा है पेशेंट तो उसके साथ वाले बताएंगे कि ये क्या करते हैं कि सोचते हैं कितना जल्दी टाइम पूरा हो मैं घर भागूं, हमेशा घर जाने की बात करेगा या घर जाना चाहेगा। और बात करेगा बिजनेस, टॉकिंग अबाउट बिजनेस, हमेशा बिजनेस की बात करेगा। कहीं लोग मस्ती में भी बैठे हुए हैं, अगर फ्रेंड्स के बीच में बैठे हुए हैं मस्ती कर रहे हैं, उसमें भी एक बिजनेस की ही बात करेगा। इस टाइप्स के लक्षण अगर मिलते हैं, साथ ही साथ पेशेंट बहुत इरिटेबल होता है, बहुत चिड़चिड़ापन इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें ब्रायनिया एल्बा बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। अब देख लेंगे कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स की जिसमें मैं बहुत अच्छा रिस्पांस भी पाता हूं। एक तो है कि यदि कोई महिला है उसके ब्रेस्ट में पेन होता है, महिलाएं आती हैं बताती हैं कि सर ब्रेस्ट में पेन हो रहा है। यदि ब्रेस्ट में पेन है और ऐसा पेन होता है, मैंने बताया स्टिचिंग टाइप पेन, ऐसा लगता है जैसे कुछ चुभ रहा है और वो एग्रावेट करता है मोशन से। जैसे मोशन क्या हो गया, यदि वो चल रही है तो ब्रेस्ट में पेन होने लगेगा, या फिर गाड़ी पे बैठी है। मैं ये पूछता भी हूँ कि क्या आप गाड़ी से अगर जा रही हैं बाइक से तो क्या जैसे ब्रेकर पड़ गया, थोड़ा गाड़ी ऊपर नीचे हुई तो क्या पेन होता है, तो बताती है पेशेंट हाँ पेन होता है।
मोशन से एग्रावेशन, और जब उसको टच करने से प्रेशर, पेशेंट क्या करता है जब झटका लगता है तो अपने ब्रेस्ट को होल्ड कर लेता है, ताकि प्रेशर एम्बुलेशन है और रेस्ट एम्बुलेशन है, उसमें बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। ब्रेस्ट क्या होता है, स्टोनी हार्ड, मतलब पत्थर की तरह कड़ा हो जाता है, स्टोनी हार्ड रहता है। ब्राह्मणिया जबरदस्त काम करती है। दूसरा जो कंप्लेंट दूसरा देखते हैं, फीवर में क्या होता है, इसका फीवर कैसा होता है। ये सभी तरह के फीवर में काम करता है। ऑल टाइप ऑफ फीवर की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कब, यदि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, ड्राइनेस है, मतलब पूरा हम लोग यदि मुंह खुलवा के देखें तो उसका माउथ ड्राई रहेगा, ड्राइनेस है, स्टूल हार्ड है, ड्राइनेस है, थर्स्ट जो है ज्यादा पानी, थर्स्ट इंक्रीज रहेगा, लार्ज क्वांटिटी एट लार्ज इंटरवल, मतलब ज्यादा पानी ज्यादा देर पे पिएगा तो ये ब्राह्मणिया एल्बा बहुत इफेक्टिवली काम करती है। लेकिन एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फीवर डेवलप स्लोली, फीवर डेवलप स्लोली मीन्स पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट को जो फीवर होगा बताएगा कि सर 5 दिन से फीवर आ रहा है, धीरे धीरे मेरा फीवर बढ़ा है। एक ग्राफ में अगर देखें तो फीवर क्या हो गया, जैसे ए फीवर 99 पहले दिन, दूसरे दिन 99.6, तीसरे दिन 100, ऐसे इंक्रीज करता है। तो उसमें ब्राह्मणिया एल्बा बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। लेकिन वहीं पे यदि हम देखते हैं कि यदि फीवर सडन एंड वायलेंट, एकाएक तेजी के साथ यदि फीवर ये शूट किया, सुबह में क्या था, सुबह में 99 था और उसका 98, मान लीजिए नॉर्मल सुबह में 98.6 फ़ारेनहाइट था, लेकिन विद इन 1 आवर्स या विद इन 2 आवर्स उसका क्या हुआ, फीवर क्या होगा, 103 फ़ारेनहाइट पहुंच गया। तो उसमें बहुत इफेक्टिव वर्क करती है बेलाडोना, एकोनाइट और जेल्सिमियम। ये 3 मेडिसिन जो हैं बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती हैं। तो इसके सिम्टम्स अलग होते हैं। ये सब सिम्टम्स के हिसाब से जेल्सिमियम पे मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं। फीवर वाले चैप्टर में जेल्सिमियम को पूरा मैं डिस्क्राइब किया हूं, बेलाडोना को भी डिस्क्राइब किया हूं, तो वहां देख सकते हैं। फीवर के केस में हो गया। फिर अब देखते हैं और किन केसेस में काम करता है। ज्वाइंट पेन में, ज्वाइंट पेन की भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ज्वाइंट पेन में क्या होता है, ज्वाइंट पेन या फिर रूमेटिज्म, पेशेंट को क्या होता है, मोशन एग्रावेशन होता है, ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग मींस पेशेंट को जोड़ों में ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग आ जाती है, मींस पेशेंट के ज्वाइंट्स में थोड़ी स्वेलिंग रहेगी, मोशन एग्रावेशन रहेगा, रेस्ट एम्बुलेशन रहेगा, प्रेशर से एम्बुलेशन रहेगा, और जो पेन होगा, जो दर्द होगा, स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन होगा, मीन सुई चुभने वाला पेन होगा। तो ब्राह्मणिया एल्बा बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। न्यूमोनिया के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें क्या होता है, यदि हम लंग्स में देखते हैं, लंग्स जो होता है राइट साइड लोअर लोब अफेक्टेड होता है। इसमें भी क्या होता है, स्टिचिंग टाइप पेन होता है, मतलब चुभने वाला पेन होता है। पेशेंट को लाइटिंग कड़ी होती है, पेशेंट जल्दी ज्यादा पानी ज्यादा देर पे पीता है। इस तरह के लक्षण जो मैं स्टार्टिंग में बताया, उस टाइप के लक्षण मिलते हैं, तो इस मेडिसिन को इजीली प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। बहुत ही इफेक्टिवली ब्राह्मणिया एल्बा वर्क करती है। इसका डोजेज की बात कर लेते हैं, कैसे ब्राह्मणिया एल्बा को देना है। अगर सीवियरिटी है, मतलब एकाएक कोई बीमारी, एकाएक तो इसका सबसे एक इंपॉर्टेंट नेचर है, स्लोली ऑनसेट होता है, स्लोली आता है। तो इस मेडिसिन को डोज क्या है, 4 ग्लोब्यूल्स इंटू 3 टाइम, 3 बार देना है।
3 to 4 डेज इसमें पेशेंट को रिजल्ट मिल जाता है। थैंक यू। यदि मेरा चैनल पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।